नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इंडियन रेलवे में जेई होता है। जेई क्या होता है सर? जूनियर इंजीनियर। इसका जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा और इसकी आंसर की आ चुकी है, चेक भी कर ली होगी। जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब आप लोगों की जेई में सिलेक्शन हो जाएगा तो जेई बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो हम लोग देखेंगे। और जेई के बाद जो आपका प्रमोशन होता है, जो जेई होता है जूनियर इंजीनियर, वो प्रमोट होकर के 3 या 4 साल में डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी, तो वो क्या बन जाता है? एसएससी। एसएससी क्या होता है सर? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सैलरी बताऊंगा कि एसएससी को कितनी सैलरी मिलती है जब जेई से प्रमोट होते हो आप लोग एसएससी। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये आप लोगों की किस मंथ की सैलरी स्लिप है? दिसंबर 2024 यानी कि पिछले महीने लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। और डेजिग्नेशन आप लोग देख सकते हैं एसएससी वर्कशॉप। तो ये कहाँ पर पोस्टिंग है? वर्कशॉप में पोस्टिंग है। डिपार्टमेंट क्या है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सिग्नल होता है, ऑपरेटिंग होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो ये किस डिपार्टमेंट में आते हैं? मैकेनिकल में। और स्टेशन क्या है? जमालपुर। और ड्यूटी डेज कितने हैं? 31 यानी 31 दिन ड्यूटी करी है। और 31 दिन ड्यूटी करने के बाद जो ग्रोस पे निकल कर आया है 78,562 है। टोटल रिकवरी कितनी है? 12,592 की है। और रिकवरी करने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो 65,970 होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो ग्रोस पेमेंट बनी है 78,562 ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों का बेसिक पे होता है तो 46,200। 44,900 बेसिक होता है लेवल 7 का। 44,900। एक इंक्रीमेंट लगा है। इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके बाद जो बेसिक पे निकल कर आया है यह है 46,200। ये मूल वेतन रहेगा। हर साल आप लोग जानते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे पर। अब तो 8वां पे कमीशन की भी घोषणा हो चुकी है, कमेटी बन गई है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। तो ये जो बेसिक पे है ये चेंज हो जाएगा आप लोगों का। तो समझ में आ गया। तो बेसिक पे होगा 46,200। इस बेसिक पे पर आप लोगों को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है। जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो उस बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस को रिवाइज़ करती रहती है। तो इस समय जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है। कितना? 53%। और ये किसका दिया जाता है? बेसिक पे का। और बेसिक पे कितना है? 46,200। तो 46,200 का जो 53% निकालेंगे तो आएगा 24,486 रुपये। तो ये है आप लोगों का डियरनेस अलाउंस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए होता है। ये क्या होता है? जब आप लोग अपने जो होम होता है, होम से जब आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो आने जाने में जो भी आप लोगों का जो अलाउंस दिया जाता है, कुछ तो पैसा आपका खर्च होता है ना आने जाने में, तो उसको एक अलाउंस के रूप में आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है रेलवे की ओर से। उस अलाउंस को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ये कितना है? 2754। तो ये कितना दिया जाता है? 2754। उसके बाद इंसेंटिव भी दिया जाता है इस जॉब में। तो इंसेंटिव कितना दिया गया? 5122 रुपये। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस पे निकल कर आता है वो 78,562 आता है। अब ये तो ग्रोस है, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट कुछ कटौती करती है, कुछ रिकवरी करती है। वो रिकवरी देख लेते हैं क्या क्या रिकवरी होती है। तो सबसे पहले रिकवरी इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपये, एनपीएस के 7,069 रुपये, हाउस रेंट के 660 रुपये, वाटर चार्जेस क्वार्टर ले रखा होगा, और इनकम टैक्स के 3689 और स्टाफ वेलफेयर फंड के 15 रुपये। तो जो टोटल रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी हो रही है 12,592 की। अब इस रिकवरी को माइनस करेंगे तो जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 65,970 रुपये। तो ये बनेगी आप लोगों की इन हैंड सैलरी जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा जेई से एसएससी। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि सर प्रमोशन कैसे होता है, किस बेस पर प्रमोशन होता है, कितने साल में प्रमोशन होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो प्रमोशन पर लेकर आ जाऊँगा कि जेई का प्रमोशन कैसे होता है। इसमें एक अलाउंस आप लोगों का और ऐड हो जाएगा, HRA। लिख देता हूँ मैं, HRA। ये क्या होता है सर? हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोग गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आप लोगों को रेलवे की ओर से HRA दिया जाता है। तो ये HRA कैसे दिया जाता है सर? ये दिया जाता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में, एक्स में है, वाई में है या फिर जेड में। एक्स में आप लोगों को दिया जाता है 30%,
वाई में दिया जाता है 20% और जेड में दिया जाता है 10%। और ये 10% किसका होगा, ये होगा बेसिक पे का। बेसिक पे कितना है 46,000। तो 46,000 का अगर 30% हम निकालें तो 4 तिया 12 छत्तिया 18, लगभग 12-13 हज़ार रुपये आप लोगों का इसमें HRA बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें 12,000 जोड़ दूँ तो 78 और 12 हो जाएंगे 90। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें सारे अलाउंसेस को मिला करके आपका जो ग्रोस पे बनेगा वो बनेगा 90K के आसपास। कटौती होगी आप लोगों की 12,000 की। तो कितने की कटौती है वो, इसमें आपकी कटौती हो रही है 12,000 की। तो ग्रोस पे कितना हो गया आपका 90K, और जो डिडक्शन हो गया ये हो गया 12K का, और जो इन हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी ये हो जाएगी आप लोगों की 78,000। तो इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा जेई से एसएससी के लिए। अगर आप लोग जेई की सैलरी स्लिप चाहते हैं कि सर जेई का भी बता दीजिए दिसंबर 2024 में कितना वेतन मिल रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। जेई के ऊपर अलग से एक सैलरी स्लिप ले आएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर वेतन आयोग के बाद क्या चेंजेस आएंगे सैलरी में, उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।